किसान भाइयों नमस्कार। तो दोस्तों, हमारी गेहूं की फसल लगभग 70 से 75 दिन की हो चुकी है और हमारे किसान भाई उत्पादन बढ़ाने के लिए तरह तरह के एनपीके का छिड़काव करते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है हमारे किसान भाई काफी ज्यादा गलतियां करते हैं, जिस वजह से जो उत्पादन चाहिए वह तो उनको मिलना ही नहीं और इसके अलावा खर्च भी बढ़ा। अब यह गलतियां हम कहां पर करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एनपीके में 19 का छिड़काव आपको कब करना है, इसके अलावा 1261 का छिड़काव आपको कब करना है, इसके अलावा 052 का छिड़काव आपको कब करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा और 101% गारंटी है। दोस्तों, अगर आपने एनपीके का फंडा समझ लिया तो आपको और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जो आपको उत्पादन चाहिए वही उत्पादन आपको मिलेगा। चाहे कल्ले का फुटाव नहीं हो रहा हो तो फुटाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ भी होगी। देखिए दोस्तों, एनपीके में अब काफी किसान भाइयों की ये कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई 19 का छिड़काव कब हमको करना चाहिए, मतलब कब इसका सही समय है। 052 का छिड़काव कब हमको करना चाहिए। देखिए, एक स्टेज होती है जब पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो हम नाइट्रोजन दे देते हैं, फास्फोरस की जरूरत होती है तो हम फास्फोरस दे देते हैं, इसके अलावा पोटाश की अगर जरूरत है तो हम पोटाश दे देते हैं। लेकिन वह सही समय कौन सा है? देखिए, एनपीके में हम सब कुछ देते हैं, जैसे 19 दे रहे हैं, या फिर 052 0050 है, 1261 है। मतलब इतने एनपीके हैं। आप यदि सर्च करोगे तो ढेरों एनपीके मिल जाएंगे आपको। लेकिन इनका सही समय कौन सा, ये आपको यदि समझ में आ गया तो आपको और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर नाइट्रोजन का काम आपने समझ लिया, फास्फोरस का आपने काम समझ लिया, पोटाश का आपने काम समझ लिया, जिंक का आपने काम समझ लिया, तो आपको और कोई सी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद आप खुद ही अपनी खेती के डॉक्टर बनिए। इसके लिए हमारा जितना प्रयास हो सकता है हम करते हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों को एक एक चीज क्लियर समझ में आए। आपने गलत चीजें डाली हो, मतलब एनपीके में आपको 19 का ज्ञान नहीं हो कि कब डालना चाहिए। काफी किसान भाइयों से गलतियां होती हैं और स्वयं मुझसे भी पहले कभी कोई जमाने में गलती हुई है। जब तक मैंने इन सबको नहीं पढ़ा, जब तक मतलब 19 कब डालना है, 05234 कब डालना है, 0250 कब डालना है, इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हमारे किसान भाइयों को रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों कि आपको 19 का छिड़काव डरका कब करना है, कितने दिन की अवस्था तक आप कर सकते हो 19 का छिड़काव, इसके अलावा 1261 का छिड़काव आप कितने दिन की अवस्था तक गेहूं की फसल में कर सकते हो, 05234 का छिड़काव आप किस अवस्था तक कर सकते हो इस बार गेहूं की फसल। देखिए, हमारे किसान भाई क्या है, कल्ले बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयों का छिड़काव करते हैं। गेहूं में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको सभी को पता है कि भाई नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए दिया जाता है। अगर हम नाइट्रोजन देते हैं ग्रोथ अच्छी होने लगती है। लेकिन काफी किसान भाई क्या करते हैं, फास्फोरस की जब जरूरत है तब आप फास्फोरस नहीं दे रहे हो, नाइट्रोजन का छिड़काव आप कर रहे हो। जब पोटाश की जरूरत है तब आप फास्फोरस दे रहे हो। तो स्टेज के हिसाब से यदि आप मेंटेन करके चलते हो तो आपको बहुत बढ़िया उत्पादन मिलेगा। कल्लों का फुटाव आप भी होगा, ग्रोथ भी होगी। अब यह एनपीके में पहले 19 को समझ लेते हैं। इसका छिड़काव आपको कब करना है। देखिए दोस्तों, इसका छिड़काव सिर्फ 40 दिन की अवस्था तक आप कर सकते हो। मतलब 40 दिन के बाद आप एनपीके 19 का छिड़काव नहीं कर सकते। सिर्फ 40 दिन तक ही आप इसका छिड़काव कर सकते हो। अब मेन चीज आती है 40 से 60 दिन के बीच। आपको 19 का छिड़काव न करते हुए आपको करना है 12 का छिड़काव। ये दोनों स्टेज पर कौन कौन से छिड़काव करने हैं वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि काफी सारी गलतियां हमारे किसान भाई करते हैं। जब 19 का टाइम होता है तब आप 05234 डाल रहे हो और 05234 का जब टाइम है तब आप 1261 का छिड़काव कर रहे हो। देखिए दोस्तों, एक स्टेज के हिसाब से, एक अवस्था के हिसाब से यदि आप सही छिड़काव करते हो तो वहां पे आपको सही उत्पादन मिलेगा। अब इसके बाद 60 से 90 दिन तक आप 05234 का छिड़काव कर सकते हो। देखिए, ये तीनों स्टेज पे आपको एनपीके बताया है, कौन सा छिड़काव आपको कब करना है और कौन सा छिड़काव आपको कब नहीं करना।
अब काफी किसान भाइयों के कमेंट थे पिछली वाली वीडियो में कि सर हमने दवाई डाली है खरपतवार नाशक और इसके बाद जो है हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी है। देखिए, पीलापन आने के 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है आपने हैवी डोज दिया होगा, या फिर हो सकता है आपने कोई लोकल दवाई डाली होगी, या एक और कारण यह भी हो सकता है कि आपने छोटी उम्र में मतलब छोटी अवस्था में दवाई का छिड़काव कर दिया। अब देखिए दोस्तों, एक ब्रांडेड चीज ब्रांडेड होती है, भले ही वो कॉस्टली हो, लेकिन उसका इफेक्ट हमारी फसलों पे नहीं आता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आपसे, भले ही महंगी आए लेकिन आप सही कंपनी की दवाई लेकर ही डालें। अदरवाइज दोस्तों, जैसे लोकल कंपनी बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं दवाइयां, और हम कम पैसों के चक्कर में वो दवाइयां ले तो लेते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट हमारी फसलों पर आते ही हैं। जो दूसरा पानी हम लगाते हैं उससे पहले ही आपको दवाई का छिड़काव करना है और इसके बाद आपको दूसरा पानी लगाना है। मतलब यूरिया का छिड़काव करके फिर आप दूसरा पानी लगाइए। इसके अलावा अब काफी किसान भाइयों के कमेंट यह भी थे कि सर ये कल्ले बढ़ाने के लिए किस किस चीज की जरूरत लगती है। तो मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन और जिंक, यह दोनों ही कल्ले बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा सभी का अलग अलग एक काम है, मतलब फास्फोरस का अलग है, इसके अलावा पोटास का अलग है, नाइट्रोजन और जिंक इन दोनों का अलग है। बाकी नाइट्रोजन का स्पेशली काम ग्रोथ बढ़ाना, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें हम नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं तो वहां पे ग्रोथ बढ़ जाती है। तो अलग अलग काम है सबके, और ये आपको कब डालने हैं इसके बारे में भी मैंने डिटेल में आपको समझाया है। जैसे मैंने हर एक स्टेज के बारे में आपको बताया है कि आपको 60 दिन की अवस्था में कौन सा स्प्रे करना है, 60 से 90 दिन की अवस्था में कौन सा स्प्रे करना है, 40 दिन की अवस्था में कौन सा स्प्रे करना है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, सही समय पर अगर सही खाद उर्वरक आप देते हो तो डेफिनेटली आपको जो उत्पादन चाहिए वही उत्पादन मिलेगा। ये मेरी 101% गारंटी है। जब पौधे को जो चीज चाहिए रहती है, अगर हम वह दे देते हैं, मतलब अगर आपके पास पानी पर्याप्त है तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, मतलब गलत चीजें ना डालें जो हमारी फसल के लिए भी नुकसानदायक हो और हमारे लिए भी नुकसानदायक हो। क्या होता है, खर्च बढ़ेगा, मुनाफा कम होगा और उत्पादन उतना नहीं मिलेगा। इसलिए यह सारी चीजें फॉलो करें दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहला काम तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।